समाधि। समाधि को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि है क्या। 17वां श्लोक है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञाता है। संप्रज्ञाता में सबसे पहली प्रकार की जो समाधि है जो हमें प्राप्त होती है वो संप्रज्ञाता है। वो कैसे प्राप्त होती है? सबसे पहले तो वितर्क। कुछ भी हम सीखते हैं, जैसे हम मान लीजिए कोर्स ही करते हैं तो वितर्क करते हैं, गुरुजी को टीचर कुछ सिखाते हैं, उससे कुछ हमारे माइंड में आता है, कुछ ना कुछ तर्क वितर्क चलता है अपने माइंड में, ठीक है। तर्क वितर्क चलता है, उसमें कभी कभी आनंद नहीं मिलता, कभी कभी आनंद मिलता है ना। वितर्क होता है, वितर्क के बाद फिर आनंद आता है, आनंद के बाद फिर वितर्क विचार, वितर्क के बाद विचार आता है ना। उस विचार से फिर आनंद मिलता है, आनंद से आनंद, जब हम आनंद मिलता है कहीं ना कहीं हमारी अस्मिता, अहम, ईगो वो भी जागृत होती है। ये स्टेप बाय स्टेप जब हमारे मिलता है, इन सब के मिश्रण से जो हमें समाधि प्राप्त होती है वो होती है संप्रज्ञात समाधि। सबसे पहली स्टेज है, पहली होती है संप्रज्ञात, दूसरी होती है असंप्रज्ञात। ये हो गई संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य। जब इन चारों का भी विराम हो जाए, किनका? वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जब इन चारों का भी विराम हो जाए, है ना। विराम प्रत्यय अभ्यास से जब इन चारों का भी विराम हो जाए और सिर्फ पूर्व के जो संस्कार हैं वो हमारे अंदर रह जाएं, सिर्फ संस्कार रह जाएं, ये जो स्थिति होती है ये अन्य ही है। अन्य ही है मतलब वो असंप्रज्ञात समाधि है। पहले उन्होंने डेफिनेशन प्रज्ञात समाधि मतलब, पहले उन्होंने डेफिनेशन दी है संप्रज्ञात समाधि, एक तरह की वितर्क विचार आनंद अस्मिता के साथ जो हमें समाधि प्राप्त होती है वो संप्रज्ञात समाधि है। दूसरी विराम प्रत्यय अभ्यास से जब इन सबको विराम लग जाता है तब क्या बचते हैं? पूर्व के सिर्फ संस्कार ही बचते हैं, वह जो स्थिति है वो अन्य ही है। शेष जो रह जाते हैं पूर्व के संस्कार रह जाते हैं। जो पहले हमारे पास कुछ संस्कार होंगे, संस्कार में तो जो भी हमारे इम्प्रेशंस होते हैं, जब वो सिर्फ रह जाते हैं तो वो स्थिति अन्य ही है। जब हम वितर्क में नहीं पढ़ते, विचार के उसमें नहीं पढ़ते हैं, है ना, फिर वो आनंद आ रहा है नहीं आ रहा उसमें नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जब वो क्वेश्चन करता हूँ बार बार, पूर्ण के जो इच्छा के जो हमारे जो रह गए संस्कार इम्प्रेशन जो है वो लास्ट पिछले जन्म के हैं या इस जन्म के हैं जो हमने अब कमाए हैं, या फिर जो हम अभ्यास कर रहे हैं अभी, जो हम ये योगाभ्यास कर रहे हैं वो इससे हमारे कर्म कट रहे हैं, है ना। जो हमारे संस्कार हैं वो कट रहे हैं। कर्म और संस्कार एक ही चीज़ को क्या लगता है? कर्म का जो इम्प्रेशन बनता है उसको हम संस्कार बोलते हैं। कर्म तो हमने करना ही करना है। अच्छे कर्म का भी संस्कार है, बुरे कर्म का भी संस्कार है। जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन था कि हमारे कर्मों से संस्कार बन रहे हैं, जो पिछले कर्मों के जो संस्कार थे क्या वो हमारे यहाँ पे इफेक्ट डाल रहे हैं जीवन के ऊपर? बिल्कुल डाल रहे हैं। और जो हम कर्म कर रहे हैं क्या उन संस्कारों के कारण से कर रहे हैं? क्योंकि हम कई दफ़ा ऐसे कर्म करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि हमने कर्म करना है। हम देख रहे थे कि बुरा कर्म है या अच्छा कर्म है, वो हम उसको कर जाते हैं। वो मना करने के बाद भी कर जाते हैं, चाहे अच्छा भी हो सकता है, गलत आत्म ज्ञान होने के बाद भी कर जाते हैं। क्या ये पूर्व संस्कारों के कारण से वो था या हम कुछ जानबूझ के ही कर रहे हैं? जो हमारी सहज समाधि है ना, उसमें गुरुजी ने कहा है कि इस जन्म के संस्कार तो हमारे ठीक होते हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो भी हमारे धुल जाते हैं। फिर उन्होंने कहा भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लेना। भव प्रत्यय को क्या कहा उन्होंने कि जिनको ऑलरेडी प्राप्ति हो चुकी है उनका ये जन्म जो हुआ है सिर्फ अंतिम जन्म है। जैसे महात्मा बुद्ध का है ना, जैसे उन्होंने वहाँ तो गुरुजी का नाम लिया, जैसे उन्होंने वहाँ अपने गुरुजी का नाम लिया परमहंस योगानंदा जी का, है ना। और मेरे को लगता है कि हमारे गुरुजी का, है ना, ये इनको प्राप्ति पहले से, जैसे आपने सुना होगा कि गुरुजी को जब वो पहले दिन
क्लास में गए ना पढ़ने के लिए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने गीता के श्लोक सिखाने शुरू किए इनको, तो इन्होंने गीता के अगले श्लोक भी सुना दिए। उन्होंने तो एक सिखाया, इन्होंने 10 सुना दिए उनको आगे। 4 पढ़े हुए थे कि कंठस्थ थे सर। अब जैसे मान लीजिए मैं अब ये याद कर रहा हूँ पतंजलि योग सूत्र, ये ऐसा तो ना मैं भूल जाऊँगा, ये शरीर चला जाएगा, ये जो कंठस्थ है वो आगे तक रहेगा। ये ऐसे रहता है जो मेमोरी में रह गया वो आगे तक रहता है, बिल्कुल रहता है। अगर अच्छा मेरे को, मैं आपको बता दूँ, गलत चीज़ें मत देखो, वो चीज़ में स्टोर हो जाती है, मेरे को आज वो सारे रहते हैं, तो वो उसमें आत्मा में भी रहते हैं, आत्मा के ऊपर सारे इंप्रेशंस वो रहते हैं, जाते हैं। बहुत अब देखो बहुत लोगों को पुराना जन्म भी याद होता है। मैं आपको बता रहा था, मेरे को आजकल अनुभव, मैं ये याद कर रहा हूँ, मेरे को ये कहीं ना कहीं अनुभूति हो रही है कि मैंने पहले भी कभी ना कभी याद किया है, ऐसे मेरे को लग रहा है। नहीं तो मतलब इतनी जल्दी इतना नहीं होता, इतना आसान याद नहीं होता है, और मेरे को बड़े आसानी से याद हो रहे हैं। प्रोसेस किया? हाँ किया। उसमें कुछ हाँ अभी आप ऐसा कुछ आया? उसमें आया था कि मैं पहले तीसरे जन्म में एक मतलब भजन गाता था, एक मंदिर में भजन गाता था, ऐसे था। सातवें जन्म पहले मैं शिवलिंग को बहुत पूजा करता था, और मैंने वहाँ फील होता है जी आपको? ये नहीं, वो इटर्निटी प्रोसेस से दिखाई देता था। तो सही प्रोसेस है, गुरु जी का प्रोसेस है। स्पेशली इटर्निटी टीचर्स हैं, कभी कभी आते हैं, जब भी आए तो करना। बस मैं तो एक बात कहता हूँ, जो भी कोर्स मिले कर लो, जो भी प्रोसेस मिले कर लो, है ना। मैं क्या, हम जितने बैठे हैं ना, 2-4-10 हज़ार रुपये से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और किसी को कोई फ़र्क पड़ता हो तो मैं बैठा, किसी के लिए भी, किसी भी कोर्स के लिए अगर फीस चाहिए हो, जय गोपाल जी बैठे हैं, है ना, कितनी भी फीस चाहिए हो हम बैठे हैं यार, ये नवीन जी बैठे हैं, है ना। ऐसे से कलाकार साहूकार बहुत हैं हमारे पास, है ना, और ऐसे से बहुत हैं। हम 3 तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो बहुत हैं ऐसे साहूकार जितने, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर मैं 2-4 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट किया ना, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आना वाला है इसमें। तो वो इन्वेस्टमेंट तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे बढ़िया डोनेशन और क्या हो सकती है, किसी के जीवन में बदलाव आए। तो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, जो भव प्रत्यय हैं वो जन्म ही उसके लिए लेते हैं, वो विदेही होते हैं, उनको देह में उतना, जैसे हम लोग हैं, हमें खाने में भी चस्का रहता है, सब चीज़ में चस्का रहता है, लेकिन जो ऑलरेडी जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है ना, जो भव प्रत्यय हैं, उनको इन किसी भी चीज़ों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाना नहीं, जब शरीर ग्रहण किया है तो उन्होंने भोजन भी करना है ना, सोना भी है, सब कुछ करना है, आँखों से देखना भी है, नाक से सूंघना भी है ना, इंद्रियों से सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ज्ञानी होते हैं, वो उनको ही पता होता है कि वो ज्ञानी है। अब आप ज्ञानी हैं या नहीं है, मेरे को कैसे पता लगेगा, है ना, वो खुद को ही पता होता है। क्योंकि गुरुजी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जिसका सिर दर्द हो रहा होता है ना, उसी को पता लगता है सिर दर्द है। दूसरे को हम कह तो सकते हैं भाई मेरे को सिर दर्द है, लेकिन कैसे एक्सप्लेन करवाएं, कैसे एक्सपीरियंस करवाएंगे दूसरे सिर दर्द। ऐसे ज्ञान का भी हमें सिर्फ एक्सपीरियंस खुद को होता है, किसी और को एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो भव प्रत्यय है विदेही प्रकृति लय, वो प्रकृति की लय में रहते हैं। ऐसी ही और कमाल की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।